चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, बेसिक डिफरेंशिएशन में हमारे पास कैसा कैसा फॉर्म आएगा उसको हम डेरिवेटिव करेंगे। जैसे कोई हमारे पास ऐसा फॉर्म लिख रहा है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस या माइनस हो g ऑफ एक्स या प्लस माइनस h ऑफ एक्स या प्लस माइनस कुछ भी, ऐसे बहुत सारे फंक्शन हो, ठीक है, बहुत सारा क्या हो फंक्शन हो, और आपको बोला जाए इस फंक्शन का क्या निकालो अब dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में जितना भी सारे होगा जब हम डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट आप करिएगा इन बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि सारे फंक्शन किसके फॉर्म में दिख रहा है एक्स के, और यहाँ बोला है dy बाई डी एक्स, इसीलिए एक्स के रिस्पेक्ट में हम वहां डेरिवेटिव करेंगे। रिस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड, जैसे दोनों तरफ आप डेरिवेटिव करिएगा तो आपके पास ऐसे ना मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ए टोटल फंक्शन f ऑफ एक्स प्लस माइनस g ऑफ एक्स, फिर प्लस माइनस h ऑफ एक्स, फिर प्लस माइनस ऐसे डॉट डॉट बाई डी एक्स। तो जितना एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, जोड़ या घटाव हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सबको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स, फिर प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स बाई डी एक्स, फिर प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एच ऑफ एक्स बाई डी एक्स, फिर प्लस माइनस ऐसे डॉट डॉट, ठीक है, सबको अलग। कब, जब जोड़ या घटाव हो, तो इसको हम डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ हम क्या लिखेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स, इसको जी डैश ऑफ एक्स, यानी फंक्शन को हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, फिर इसको एच डैश ऑफ एक्स प्लस डॉट। एक नोटेशन हो गया कि एच को हमने डेरिवेटिव कर दिया तो इसलिए एच डैश लिख दिए। इस टाइप से हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएट। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, अगर y इक्वल टू हमारे पास ऐसा दे दिया जाए sin x प्लस 2x स्क्वायर माइनस e का पावर x, देख लो माइनस e का पावर x, और इसको बोला जा रहा है आप क्या करो, डिफरेंशिएट करके दिखाओ, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, यानी आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो आप क्या करिएगा, डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, इसलिए क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब अलग अलग सबको डेरिवेटिव कर देंगे, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स, फिर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2x स्क्वायर बाई डी एक्स, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर x बाई डी एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, अब प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर, 2 से मल्टीप्लाई होगा, x में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, और माइनस e का पावर x का इसी को क्या कर लो, अब सिंप्लीफाई कर लो, 4x माइनस e का पावर, यही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो हम ऐसे कर लेंगे। अब दूसरा क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई होगा। अगर दो फंक्शन दे दिया हो, जैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक हो एक अलजेब्रिक हो, या एक अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल हो चाहे इनवर्स फंक्शन हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, u इंटू v का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। और प्रोडक्ट फॉर्मूला के बाद हमारे पास u बाई v, यानी डिवाइड अगर दो फंक्शन का होगा तो कैसे डेरिवेटिव करेंगे उसके बारे में जानते हैं। इसके बाद जो होगा, जैसे दो फंक्शन हो, y इक्वल टू एक g ऑफ x इंटू या f ऑफ x इंटू g ऑफ x लिखते हैं सिस्टम में, एक f ऑफ x इंटू एक g ऑफ x, दो अलग अलग फंक्शन है। इसको क्या करना, आपको डिफरेंशिएट करना। अब आपसे बोला जाए कि dy बाई डी एक्स निकालो, व्हाट क्या होगा। यहाँ देख रहे हैं दो फंक्शन क्या चीज में है, प्रोडक्ट में है। जब भी यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा तो यहाँ पे डेट मींस एक फॉर्मूला होता है कि डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v, u इंटू v, u इंटू v का फॉर्मूला लगाएंगे। इस डिफरेंशिएशन का क्या फॉर्मूला था, u को एक बार बाहर निकालो
भी को डेरिवेटिव करो x के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस एक बार v के बाहर निकालो, एक बार u को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में। ये क्या हो गया, आपका फॉर्मूला हो गया। इसी टाइप से इसको जब हम क्या करते डेरिवेटिव निकालते dy बाई dx, तो हम क्या लिखते, एक बार f ऑफ x को बाहर निकालते, एक बार g ऑफ x का डेरिवेटिव करते, तो g डैश ऑफ x, फिर प्लस g ऑफ x को बाहर और f ऑफ x का डेरिवेटिव करते f डैश ऑफ x। तो ये हमारा क्या हो जाता है, फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, इस टाइप से अगर हमारे पास यहाँ दो ही फंक्शन था प्रोडक्ट में, अगर दो से अधिक हो, मोर देन टू फंक्शन इन प्रोडक्ट फॉर्म, देन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो सारे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना, जैसे इस टाइप का हो, y इक्वल टू यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू, ट्रिपल, बहुत सारे भी होगा तो भी हम ऐसे अप्लाई करेंगे, और इंटू बहुत सारे भी हो, डॉट डॉट डब्ल्यू हो, यू वी डब्ल्यू एक्स इंटू वाई इंटू जेड इंटू ऐसे डॉट डॉट। तो हम क्या करेंगे, जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, क्या करेंगे, u का एक डेरिवेटिव कर दो du बाई dx, ठीक है। अब बाकी सारे को मल्टीप्लाई में लिख दो, v इंटू डब्ल्यू इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड इंटू डॉट डॉट, फिर प्लस एक बार क्या कर दिए, u को कर दिए, अब v को डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है। अब बाकी सबको मल्टीप्लाई में, तो बाकी बच गया u w x y z ऐसे डॉट डॉट, फिर प्लस अब v को डेरिवेटिव कर दिया, किसको, w को डेरिवेटिव कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, इंटू जो बच गया u v x y z, इस सब को लिख देंगे, फिर प्लस w के बाद अब x का डेरिवेटिव कर देंगे बाई x के रिस्पेक्ट में, और बाकी सारे कैसे ही लिख दो। यही फॉर्म हमारा क्या होगा, चलते रहेगा। तो इसको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के नाम से जानते हैं, सक्सेसिव, एक के आगे एक के आगे डिफरेंशिएट करना सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये सारे फॉर्म को नोट कर लो। उसके बाद एक है आपका, कोई दो फंक्शन का डिवाइड हो, जैसे y इक्वल टू यू बाई वी हो, यू बाई वी, अब इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है, dy बाई dx, दैट मींस डेरिवेटिव ऑफ u बाई वी बाई dx। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है पहले नीचे वाला, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला, माइनस ऊपर वाला डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला, अब बाई नीचे वाला का होल स्क्वायर यानी v का स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला हो जाता है इसका। इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सारे फंक्शन को हम डेरिवेटिव कर लेंगे। अब इसी पे रिलेटेड आपका कंबाइन फंक्शन रहेगा, और सब कोई मल्टीप्लाई में होगा, कोई डिवाइड में होगा, उसको क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है। इतना ही आपको चार कॉन्सेप्ट, यानी जोड़ घटाव गुना भागा से अगर रिलेटेड कोई फंक्शन होगा तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं। इसी का सारे का नाम क्या है, बेसिक डिफरेंशिएशन। क्या है, बेसिक डिफरेंशिएशन। अब एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, इससे आपका बेसिक डिफरेंशिएशन क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाला किससे होगा, प्लस आपका जो एग्जाम होगा उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है 12th के लिए। अब डिफरेंशिएशन में हमको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट, पहले तो सारे फॉर्मूला लिखेंगे और उसमें अब इसमें टॉपिक कौन कौन सा पढ़ना है। पहला जो टॉपिक्स है हमारे पास, टॉपिक्स फर्स्ट में बेसिक डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशिएशन। बेसिक डिफरेंशिएशन में क्या होगा, जितने सारे फॉर्मूला है सारे फॉर्मूला का यूज होगा। बेसिक डिफरेंशिएशन में जितना सारे फॉर्मूला होगा सारे फॉर्मूला का यूज होगा। और सेकंड जो दूसरा टॉपिक होगा वो हमारे पास होगा चेन रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ चेन रूल। डिफरेंशिएशन ऑफ चेन रूल, चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या करिए, डिफरेंशिएशन करिए, ठीक है। आपका अगला जो होगा, अब चेन रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करेंगे, उसमें आपका कंपोजिट फंक्शन दिया जाएगा। कंपोजिट फंक्शन उसको बोलते हैं जब फंक्शन के अंदर ही फंक्शन, फंक्शन के अंदर ही फंक्शन हो तो उसको कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। तो इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। इम्प्लिसिट फंक्शन
इम्प्लिसिट फंक्शन किसको बोलेंगे? चेन रूल तो आप समझ रहे हैं कि फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तो चेन रूल अप्लाई करेंगे। बेसिक डिफरेंशिएशन में ओनली हमारे पास जितना फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला अप्लाई करने का आपको कंसेप्ट खाली सिखाया जाएगा, दैट मींस फॉर्मूला याद हो जाए वो काम है। जैसे बेसिक में आपका जो एडिशन के फॉर्म में होगा तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, हर एक टर्म को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके डिफरेंशिएट कर देते हैं। माइनस में भी होगा तो, प्रोडक्ट में होगा तो उसका u इंटू वी का फॉर्मूला है, डिवाइड का होगा तो भी उसका u बाई वी का फॉर्मूला है। तो उस टाइप का जो भी हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है उसको जो कैलकुलेट करते हैं वो आपका बेसिक डिफरेंशिएशन में आ जाएगा। और चेन रूल में आ जाएगा जो कंपोजिट फंक्शन होगा, वो कंपोजिट फंक्शन के अंदर जो भी आएगा वो चेन रूल हो जाएगा। इम्प्लिसिट फंक्शन में हमारा कुछ इस टाइप से रहेगा, कोई फंक्शन होगा वो एक्स और वाई दोनों के टर्म में होगा। कोई फंक्शन जैसे इसके पहले जो लिखे थे, सोल्यूशन किए थे, जिसमें एक्स और वाई दोनों था, कंबाइन था, तो एक्स और वाई दोनों होगा इक्वल टू 0 लिखा हो, इस फॉर्म में जो होगा फंक्शन उसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन के बाद हम इनवर्स फंक्शन लेते हैं। इनवर्स फंक्शन इनवर्स फंक्शन का क्या करिएगा? डिफरेंशिएशन, यानी जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो किसका? इनवर्स फंक्शन का। 5 नंबर में हम क्या लेते हैं इनवर्स फंक्शन के बाद? लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन में कब यूज करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन? जब हमारा वेरिएबल का पावर वेरिएबल आ जाए, जब फंक्शन कुछ इस टाइप का आ जाए, वेरिएबल का पावर क्या हो जाए? वेरिएबल आ जाए, या और भी बहुत सारे फंक्शन हो मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो चाहे डिवाइड के फॉर्म में हो, तो वहां पे हम लॉग लेंगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएगा। बस यही मीन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन, उसके बाद हमारे पास जो आएगा लॉगरिथमिक फंक्शन के बाद पैरामीट्रिक फंक्शन आएगा। पैरामीट्रिक फंक्शन, पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? जैसे y इक्वल टू टी के फॉर्म में दे दिया जाएगा और x इक्वल टू भी फंक्शन t के फॉर्म में दे दिया जाएगा। जैसे ऐसा हो जाए y इक्वल टू g ऑफ t एंड x इक्वल टू f ऑफ t। तो हमारा अब यहाँ से आपको बोला जाएगा क्या चीज निकालने के लिए? dy बाई dx निकालो। इस फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में, इसको भी t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास dy बाई dt मिलेगा और dx बाई dt, फिर एक दूसरे में इक्वेशन में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास dy बाई dx आ जाएगा। तो इस टाइप का जो भी फंक्शन हो, y इक्वल टू अलग फंक्शन के फॉर्म में दे दिया हो, t के फॉर्म में या थीटा के फॉर्म में दे दिया हो, तो वही हमारा t, थीटा, बीटा जो होगा वो पैरामीट्रिक फंक्शन कहलाएगा। इसके बाद जो होगा हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जैसे इस फंक्शन को हमने यहाँ डेरिवेटिव किया तो dy बाई dx एक ही बार किया, ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया, फर्स्ट बार डेरिवेटिव किए, एक बार और डेरिवेटिव कर देंगे तो सेकेंड ऑर्डर कहलाएगा, फिर एक बार और डेरिवेटिव कर दे तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा, एक बार और कर दे तो फोर्थ ऑर्डर। दैट मींस हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी हम बोल सकते हैं। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में जितना बार डेरिवेटिव करने के लिए बोलेगा उतना बार पुनः फंक्शन का जो भी आंसर आते जाएगा उसका फिर से डेरिवेटिव करते जाओ तो आपका क्या मिलेगा? वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव उसको बोल सकते हैं। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ठीक है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो हम इसमें सबसे पहले बेसिक डिफरेंशिएशन के लिए जो हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है उसको मैं रिकॉल करता हूं बेसिक डिफरेंशिएशन के लिए। इसको नोट कर लो, फिर इसको नोट कर लो। बेसिक डिफरेंशिएशन, पहला हमने टॉपिक क्या लिखा? बेसिक डिफरेंशिएशन में पहले जो सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे पहले फॉर्मूला पर रिकॉल कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है? फर्स्ट, फंक्शन 5 टाइप्स का होता है। अलजेब्रिक फंक्शन, कौन सा? अलजेब्रिक फंक्शन होगा। अलजेब्रिक फंक्शन में हमारे पास जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n,
x का पावर क्या लिख दिए n, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, फिर पावर में जो होता है वो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई में आ जाएगा, पावर में से एक कम कर देंगे, एक कम कर देंगे, यही हमारा क्या हो गया एक फॉर्मूला हो गया, बेसिक डिफरेंशिएशन है। फिर नेक्स्ट अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट k है, यहाँ कोई वेरिएबल है या कोई फंक्शन है, ठीक है, इसको हमको क्या करना है डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो कांस्टेंट जो होता है वो बाहर निकल जाता है और फंक्शन का पुनः क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर देंगे। और f ऑफ x है, इसको हम डेरिवेटिव तो कुछ होगा नहीं, तो इसका सिंबल लिखते हैं कि f डैश ऑफ x लिख देते हैं। इसका मीनिंग क्या है, फंक्शन को f डैश का मीनिंग डिफरेंशिएट करती है, तो के बाहर कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा an, ठीक है। फिर अगर डिफरेंशिएशन वाले हम कोई कांस्टेंट टर्म का करते हैं तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है जीरो हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जीरो, डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। अगर हम डिफरेंशिएशन ओनली x का करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो यहाँ इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम डिफरेंशिएशन फिर इधर लिख देते हैं डिफरेंशिएशन के x बाई डी एक्स, के एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो के कांस्टेंट बाहर है, x का क्या हो जाएगा 1, इसका मीनिंग क्या इक्वल टू के हो जाएगा, तो ये क्या होगा फॉर्मूला हो जाएगा। तो जितना इस टाइप का आएगा सब इसी टाइप से हम डेरिवेटिव करेंगे। फिर अगर हमारा कुछ इस टाइप से आ जाए डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स बाई डी एक्स, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव करिएगा तो फिर हम क्या करेंगे x को ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगा, जैसे ऊपर लेकर जाइएगा तो क्या आ जाएगा x का पावर -1 डिवाइडेड बाई डी एक्स, फिर पावर फॉर्मूला अपना अप्लाई करो, पावर जो होता है उसे मल्टीप्लाई करो, पावर में से एक कम करो, पहले से -1 था एक और घटा दीजिएगा तो -2 हो जाएगा, -1 x का पावर -2, इसको लिख सकते हैं -1 बाई एक्स स्क्वायर। इसी को डायरेक्ट हम फार्मूला के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन करिएगा x के रिस्पेक्ट में तो -1 बाई एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। इतना है, फिर इतना सारे मेन इंपॉर्टेंट, आपका सबसे मेन फार्मूला यही है, इसी के अकॉर्डिंग सारे काम हो रहा है, इसमें मेन यही है, इसके अकॉर्डिंग सारे काम होगा। तो जितना अलजेब्रा आ जाए, अलजेब्रा किसको बोलेंगे वेरिएबल का पावर कांस्टेंट हो, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट आ जाए तो उस केस में हम क्या बोलेंगे अलजेब्रिक फंक्शन बोलेंगे, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट हो अलजेब्रिक फंक्शन। चलिए इसे नोट कर लीजिए, करने के बाद भी पूरा पूरे चलिए इस सारे को मैं इरेज कर दे रहा हूँ। लाइन एंगल स्टार्ट, हाँ इसको खत्म कर लो, उसके बाद लाइन से एंगल से स्टार्ट करेंगे, तो उसको स्टार्ट करेंगे लेकिन टाइमिंग थोड़ा ध्यान में रखते हुए, कोई टाइमिंग है उससे पहले चाहे उससे बाद, मौसम उतना उरेब रहेगा तभी घूमेगा, सिंपल मौसम रहेगा काहे के लिए घूमेगा, पब्लिक पकड़ कुछ नहीं, मौसम खराब है कि हम नहीं निकले क्या, कुछ लो कुछ। हमारे पास बेसिक डिफरेंशिएशन में अब जो चेन रूल क्या था अलजेब्रिक फंक्शन था, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो क्या करेंगे, बेसिक ही डिफरेंशिएशन में आपका था बेसिक डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कैसा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो उसको हम डेरिवेटिव, जैसे एक नंबर में डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स। थर्ड में डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, tan x का जो डेरिवेटिव होगा वो sec स्क्वायर x होता है,
फिर cot x का जो डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में सबको कर रहे हैं तो माइनस cosec स्क्वायर x होता है, माइनस cosec स्क्वायर x। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ sec x का x के रिस्पेक्ट में sec x इंटू tan x होता है, इंटू tan x। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x बाई डी एक्स, इसका होगा माइनस cosec x इंटू cot x। इतना ही हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है। ये 6 का डिफरेंशिएशन ये सारे है। ये आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। ये याद रखिए और इसके हेल्प से आपका जितना होगा बेसिक डिफरेंशिएशन वो सारे कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था, इसके बाद में इनवर्स फंक्शन के बारे में बता देता हूं। इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा देखिएगा। इन थर्ड नंबर में इनवर्स फंक्शन आएगा, इनवर्स फंक्शन। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। सेकेंड नंबर में डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जो होगा वो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो भी कॉस से स्टार्ट होगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो चाहे इनवर्स फंक्शन हो, जो कॉस से स्टार्ट होगा मतलब दैट मीन सी से स्टार्ट होगा, उसके पहले जब डेरिवेटिव करेंगे तो साइन माइनस लग जाएगा। जो भी सी से स्टार्ट होगा उसका साइन माइनस हो जाएगा। थर्ड नंबर में है डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करिएगा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है 1। ठीक है। फिर आगे आपका डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स एक्स। cot इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करिएगा तो आपको मिलेगा -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan का जो है उसी का इसका भी रहेगा। जैसे यहाँ साइन का जो था वही cos का भी है, लेकिन cos में ओनली साइन माइनस लग गया। tan का जो है डेरिवेटिव वही है, बट cot के डिफरेंशिएशन में cot इनवर्स में माइनस लग गया है। इसी टाइप से जब डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x का करिएगा x के रिस्पेक्ट में तो फिर 1/mod x √x² -1 होता है। यहाँ था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या होगा x² -1। पहले x² फिर -1। फिर जैसे नेक्स्ट आगे है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ cosec इनवर्स x बाय dx, तो यहाँ फिर इसी की साइन माइनस लग जाएगा डिवाइडेड बाय mod x√x² माइनस। ये आपका इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। और इसके हेल्प से अब इनवर्स फंक्शन भी हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो गया, अलजेब्रिक भी हो गया। दो और फंक्शन बचा है, लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब नेक्स्ट जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बताते हैं, उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन बताते हैं। दो और फंक्शन है, 5 टाइप्स का फंक्शन होता है, जिसमें से 2 और बचा हुआ है। आपका 4 नंबर में ही ले लेते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ log x। log x का डेरिवेटिव क्या होगा, डायरेक्ट 1/x। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा, बस यही है, दूसरा इसमें कुछ नहीं है। अब कभी ऐसा हो जाए हमारे पास कि डिफरेंशिएशन ऑफ log ही हो, लेकिन यह बेस में x आ जाए, बेस में क्या हो जाए x, यहाँ पे a हो जाए, नंबर में a हो जाए। तो इस केस में हम कैसे डेरिवेटिव करेंगे, तो इस केस में डिफरेंशिएट करने के लिए पहले आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कुछ जानना होगा। फॉर्मूला हमारे पास क्या है,
सारे फार्मूला को पहले लिख दे, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो फार्मूला बनेगा वो पहले लिख देते हैं। लॉग नंबर में ए हो और बेस में बी हो तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ जो भी कैलकुलस में हम अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो बेस में हमारा ई छिपा होना चाहिए, ई होना चाहिए। जो यहाँ बेस में ई नहीं है, वेरिएबल है, वाई है, क्या सॉरी एक्स है, वहां क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। हम ई जब तक नहीं आएगा तब तक उसका डेरिवेटिव 1/x नहीं होगा। यहाँ कैलकुलस में कुछ नहीं है तो ई छिपा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। जब ई होगा तभी आपका डिफरेंशिएशन 1/x होगा, अदरवाइज 1/x का फॉर्म नहीं आएगा। तो हम जब इस टाइप्स में रहेगा तो हम इसको लिख सकते हैं log a, यहाँ बेस में e है, डिवाइडेड बाई log b, यहाँ बेस में e। यहाँ जो नंबर में होगा उसको ऊपर लिख देंगे, जो बेस में होगा उसको नीचे लिख देंगे, लेकिन ये सारे नंबर में लिखेंगे। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, डेरिवेटिव ऑफ इसको लिख ले log a और बेस में e या डिवाइडेड बाई log क्या चीज x और बेस में e। अब a ऊपर वाला क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। अब इसका डेरिवेटिव कर दो। अब जैसे इसका डेरिवेटिव करिएगा तो आप यहाँ पे इस टाइप का फॉर्म अप्लाई सकते हैं, ए लॉग ए हो गया, ये तो कांस्टेंट हो गया, इसमें कहीं वेरिएबल है नहीं तो बाहर निकल जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ 1/log ex का x के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर इसको ऊपर भेज दो। जैसे ऊपर भेजिएगा तो डेरिवेटिव ऑफ log x का होल पावर क्या हो जाएगा, -1, ऊपर जाएगा तो पावर होल पावर -1 और बाई dx। फिर अपना चेन रूल लगा दो, इसका डेरिवेटिव जैसे करिएगा तो पावर से क्या करेंगे, पहले बेस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर पावर में से log x के होल पावर में से एक को घटा देंगे और फिर इनटू log x का डेरिवेटिव करेंगे चेन रूल अप्लाई करके। तो log x का 1/x तो आपको मिलेगा -1/x इंटू log x का होल स्क्वायर। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हम सॉल्यूशन करेंगे जब ऐसा होगा। तो समझ रहे हैं, जब वेरिएबल यहाँ x नहीं हो और यहाँ e नहीं हो तो पहले इस फॉर्म में क्या करेंगे, लाने का कोशिश करेंगे कि e हमारा बेस में हो जाना चाहिए और तब वेरिएबल नंबर में हो, और तब हम वहां से अपना फॉर्मूला लगाकर डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाकर आपका आंसर हो जाएगा। ये हमारा था लॉगरिथमिक फंक्शन है। अब इसमें लॉग से रिलेटेड जितना सारे फॉर्मूला आएगा, जैसे एक ये फॉर्मूला हो गया, कुछ ऐसा भी होता है log m का पावर n हो, log m का पावर n, तो हमारा क्या होता है, पावर में जो होता है मल्टीप्लाई हो जाता है बेस में आकर और log m हो जाता है, ठीक है। फिर अगर log m इंटू n हो, मल्टीप्लाई में हो, तो हम एडिशन में कन्वर्ट कर log m प्लस log n लिखते हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो हमारे पास ए हो गया। और एक और फॉर्मूला है, यहां पे लिख देते हैं log m/n हो, डिवाइड में हो तो हम लिखते हैं log m माइनस log n, ठीक है। इतना सारे लॉगरिथमिक से फॉर्मूला आता है, इसी फॉर्मूला के बेस से आप क्या करिएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन होगा उसको डेरिवेटिव कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। और फिर नेक्स्ट एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसके बारे में बताते हैं। लास्ट और है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक फॉर्मूला है, वो अगर देख लिए तो बाकी सारे क्या हो गया, फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो गया। अब बेसिक डिफरेंशिएशन में जितने सारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आएगा, फॉर्मूला जब पता है तो आसानी से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कर सकते हैं। अब एडिशन, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवाइड का फॉर्म हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या है, किसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे, जब कांस्टेंट का पावर वेरिएबल दिखाई दे। कांस्टेंट का पावर क्या हो, वेरिएबल होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, जैसे ए हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, इसका पावर क्या आ गया, वेरिएबल एक्स आ गया, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है। फिर
e का पावर x हो, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e क्या है हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, e का पावर x हो तो डेरिवेटिव डायरेक्ट होगा e का पावर x ही हो जाएगा। बट एक क्यों ऐसा हो जा रहा है, इसके पीछे रीजन बताते हैं। जैसे a का पावर x है तो हमारा इसका डेरिवेटिव जब करिएगा तो a का पावर x ही होगा इनटू log a से इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, a का पावर x लिखेंगे और जो कांस्टेंट होगा इसमें क्या करेंगे लॉग लगा देंगे, लॉग a, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। इसी टाइप से यहाँ भी e का पावर x का डेरिवेटिव e का पावर x, फिर क्या करते लॉग e, और यहाँ बेस में कुछ नहीं है तो e छिपा है, तो लॉग के नंबर और बेस दोनों सेम हो जाता है, इसका वैल्यू क्या हो जाता है इक्वल टू 1 हो जाता है। तो फिर हमारा e का पावर x इंटू 1 क्या हो जाएगा e का पावर x, e का पावर x का डिफरेंशिएशन ऑलवेज e का पावर x ही होगा, ठीक है, यही है। ये कांस्टेंट का कांस्टेंट का पावर वेरिएबल आ जाए तभी हमारा e का पावर x इंटू लॉग a हो जाएगा। क्लियर, यही आपका है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में दो ही है। अब इसके बाद हमारा बेसिक डिफरेंशिएशन आएगा, इसके हेल्प से सारे आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा। सर क्या है